संसाधन चैप्टर का हम लोग 1.3 यानी खनिज संसाधन का हम लोग इसमें अध्ययन कर रहे हैं। खनिज संसाधन में अभ्यास प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। हमारी दुनिया क्लास 8th का हम लोग ये करते आ रहे हैं। चलिए हम लोग ये सही विकल्प को चुने वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सही विकल्प चुने तो खनिज को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो खनिज को 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो खनिज को 2 भागों में बांटा जा सकता है। हेमाटाइट किस खनिज का मुख्य अयस्क है? तो हेमाटाइट लोहा का मुख्य अयस्क है। रोडोनाइट किस खनिज का अयस्क है? तो रोडोनाइट मैग्नीज का है। एल्युमिनियम किसका है? तो एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है। बायोटाइट किस खनिज का प्रकार है? तो अभ्रक है। अगला है सही मिलान करें। सही मिलान करें तो हम लोग इसमें लोहा का हो जाएगा हेमाटाइट, मैग्नीज का हो जाएगा रोडोनाइट, अभ्रक का हो जाएगा बायोटाइट, तांबा का हो जाएगा कोबालाइट। तो बच्चों ये वाला हम लोग सही मिलान वाला भी कर लिए। अब चलिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें अधिकतम 50 शब्दों में। प्रश्न ये है कि खनिजों का वर्गीकरण कीजिए। खनिजों का मुख्यतः 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, यानी खनिजों को मुख्यतः 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है धात्विक खनिज यानी मेटालिक खनिज। इसमें धातु प्राप्त होती है, जैसे कि लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, सोना, चांदी। इसमें धातु के अंश होते हैं और इससे धातु प्राप्त होती है। अगला है अधात्विक खनिज, इसमें धातु नहीं होती है, जैसे अभ्रक, चूना पत्थर, कोयला, नमक आदि। अयस्क किससे कहते हैं? अयस्क वह प्राकृतिक खनिज है जिसमें धातु आर्थिक रूप से निकाला जा सकता है। यानी कि अगर धातु अयस्क में क्या होता है, धातु और खनिज अयस्क में क्या होता है कि अयस्क से धातु निकाला जाता है। तो क्या है कि अगर धातु आर्थिक रूप से हम उसे निकाल सकते हैं, यानी निकालने में जो खर्च लगे वह धातु के मूल्य से कम हो, यानी कहा जाए धातु कम खर्च में अधिक धातु निकले, फायदामंद सौदा हो, तब हम उसे अयस्क कहेंगे। तो अयस्क वह प्राकृतिक खनिज है जिससे धातु को आर्थिक रूप से निकाला जा सकता है। इससे धातु के साथ अन्य अशुद्धियाँ भी इसमें होता है। अयस्क में क्या होता है कि धातु तो होता ही, साथ ही साथ उसमें अशुद्धियाँ भी होता है। और उदाहरण के लिए लौह अयस्क, बॉक्साइट, इसे खनन के द्वारा प्राप्त किया जाता है और धातु निष्कर्षण के लिए उपयोगी होता है। धातु को निष्कर्षण करते हैं, इससे निकालते हैं, तो वह अयस्क कहलाता है। यानी आर्थिक रूप से निकाला जा सकता है तो उसे अयस्क कहेंगे। प्राकृतिक खनिज है जिससे धातु आर्थिक रूप से निकाला जा सकता है तो उसे खनिज कहेंगे। मैग्नीज के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं? तो मैग्नीज के उपयोग इस्पात उत्पादन में मिश्र धातु के रूप में, मैग्नीज का उपयोग इस्पात उत्पादन में मिश्र धातु के रूप में कहाँ कहाँ किया जा सकता है? इस्पात उत्पादन कर रहे हैं, यानी स्टील का उत्पादन कर रहे हैं, उसमें मिश्र धातु के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे मैग्नीज का, जिससे जंगरोधी क्या बनेगा? जंगरोधी स्टील बनेगा, सीमेंट बनेगा, जंगरोधी छड़ बनेगा। तो मैग्नीज का उपयोग वहाँ पे इस्पात उद्योग में होता है, जहाँ रॉड वुड बनता है। धातु के रूप में भी मिश्र धातु के रूप में बैटरी निर्माण में भी मैग्नीज का उपयोग होता है। रासायनिक उद्योगों में होता है, उर्वरकों में होता है, या स्टील की को मजबूती देता है, जंग से बचाता है, और रंग व कांचों के निर्माण में के लिए भी उपयोगी है। भारत में अभ्रक क्षेत्रों के बारे में लिखिए। भारत में अभ्रक यानी मायका का उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड के कोडरमा, हजारीबाग, बिहार, राजस्थान के जयपुर, उदयपुर और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में होता है। झारखंड विश्व में अभ्रक का बड़ा उत्पादक क्षेत्र है और जो विद्युत अभ्रक जो है, जो विद्युत और इंसुलेशन उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। अभ्रक विद्युत और इंसुलेशन उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। बॉक्साइट क्या है? तो बॉक्साइट का उपयोग मुख्य रूप से एल्युमिनियम उत्पादन में होता है, या विमान, बर्तन, बिजली के तारों बनाने में प्रयुक्त होता है, साथ ही सीमेंट, रासायनिक उद्योगों में और अपवर्तक सामग्री रिफ्रैक्ट्री के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। बॉक्साइट का उपयोग एल्युमिनियम से एल्युमिनियम बनता है। इसका उपयोग विमान, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण, रसोई के बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। अगला है भारत में लौह अयस्क के उत्पादक क्षेत्रों के बारे में लिखिए। तो भारत में लौह अयस्क मुख्य रूप से झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा आदि में मिलता है। झारखंड का सिंहभूम, ओडिशा का क्योंझर, सुंदरगढ़, झारखंड में सिंहभूम के अलावा गुआ, नोआमंडी, जामदा आदि क्षेत्रों में भी मिलता है। ओडिशा के क्योंझर, सुंदरगढ़, बोनोई, मयूरभंज एवं बादाम पहाड़ के क्षेत्रों में भी मिलता है। कर्नाटक के कुद्रेमुख, चित्रदुर्ग,
चित्रदुर्ग, बाबूबुदान की पहाड़ियाँ आदि में मिलता है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग, बस्तर में भी मिलता है। गोवा के उत्तरी क्षेत्र में भी मिलता है। लोह अयस्क इस्पात निर्माण में उपयोगी होता है। अब भारत में मैंगनीज उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। तो भारत में मैंगनीज उत्पादन मुख्य रूप से देखा जाए तो महाराष्ट्र में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, उड़ीसा में होता है, कर्नाटक में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। महाराष्ट्र में नागपुर और भंडारा, मध्य प्रदेश में बालाघाट, क्षेत्र में, उड़ीसा के क्योंझर में, खापुर में, बोलंगीर में, सुंदरगढ़ में, उड़ीसा का कालाहांडी में, उड़ीसा का रायगढ़ में और मयूरभंज में भी निकाला जाता है। और कर्नाटक के बेल्लारी में, चित्रदुर्ग में, शिमोगा में, धारवाड़ आदि हर जगह पे मिलता है। मैंगनीज इस्पात उद्योग, कीटनाशक, बैटरी और रसायन उद्योगों में भी उपयोग होता है। विश्व के तांबा उत्पादक क्षेत्रों के बारे में लिखिए। तो विश्व में तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है चिली, पेरू, चीन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। चिली विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है। अमेरिका कहा जाए, चिली जो है विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक क्षेत्र है। चिली के चुकिका माटा क्षेत्र में ये पाया जाता है और मध्य चिली के एल्तेनियंस में भी पाया जाता है। अमेरिका के एरिजोना क्षेत्र में तांबा की बड़ी बड़ी खदानें हैं। बुट्टा क्षेत्र में भी है, अमेरिका के बुट्टा क्षेत्र, एरिजोना क्षेत्र। भारत में झारखंड में पाया जाता है। झारखंड के सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू क्षेत्र में भी पाया जाता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट क्षेत्र में, मलंजखंड क्षेत्र में प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी पाया जाता है। राजस्थान के खेतड़ी में भी पाया जाता है। अगला है खनिज के उपयोग के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। तो खनिज का उपयोग हमारे जीवन के हर क्षेत्र में होता है। कहा जाए तो खनिज हमारे शरीर के लिए भी उपयोगी है, जो हमें सब्जियां, फल आदि से भी बहुत सारे खनिज जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है उसमें भी मिलता है। तो कहा जाए जीवन के लिए बहुत उपयोगी है खनिज। हम लोग जो बहुत सारी चीज़ों में खनिज का उपयोग करते हैं, जैसे लोहा और मैग्नीज इस्पात बनाने में इस्तेमाल करते हैं। लोहा का खनिज, लोह खनिज और मैग्नीज खनिज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इस्पात बनाने में। तांबा को विद्युत तारों बनाने में। बॉक्साइट को से एल्युमिनियम बनता है। अभ्रक से बिजली उपकरण में कहा जाए इंसुलेशन का काम करता है अभ्रक। कोयला और पेट्रोलियम ऊर्जा के स्रोत के रूप में खनिजों के बिना औद्योगिक विकास संभव नहीं है। भारत में अभ्रक उत्पादन और वितरण का वर्णन कीजिए। तो भारत में अभ्रक उत्पादन के बारे में हम बोल रहे हैं। तो भारत में अभ्रक मुख्य रूप से झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। तो झारखंड के कोडरमा गिरिडीह में जिले में पाए जाते हैं। राजस्थान के उदयपुर, अजमेर क्षेत्र, जयपुर क्षेत्र, भीलवाड़ा क्षेत्र में पाया जाता है। और यह जो है आंध्र प्रदेश के नेल्लोर क्षेत्र में भी पाया जाता है। बिहार के मुंगेर और नवादा क्षेत्र में भी यह अभ्रक पाया जाता है। लिख सकते हैं आप, बिहार के मुंगेर, नवादा क्षेत्र में भी पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर क्षेत्र में इसका उपयोग बिजली के उपकरण, सौंदर्य प्रसाधन है ना, और दवाओं आदि में इसका उपयोग होता है। तो बच्चों, कैसा लगा यह वीडियो ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सके और इससे हमारा चैनल का ग्रोथ भी होगा। धन्यवाद बच्चों।